हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आज मैं आप लोगों को जीएस का एक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है। और आप अपने सामने देख सकते होंगे कि आपके सामने जो एक वर्ल्ड मैप है यानी कि विश्व का मानचित्र है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में दो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई देती है विश्व के मानचित्र पे, जो है एक महाद्वीप और एक महासागर। महाद्वीप की अगर बात की जाए तो महाद्वीपों की कुल संख्या जो है 7 है। 7 महाद्वीप पूरे इस विश्व में है, मतलब विश्व के जितने देश हैं इन्हीं 7 महाद्वीपों पे बसे हुए हैं। तो एक एक करके सारे महाद्वीपों के नाम जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इस महाद्वीप के बारे में। ये जो बड़ा भूखंड, विशाल भूखंड, जो लैंड मास आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। ये जो भूभाग है इसे हम साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ये जो महाद्वीप आपके सामने है इसे अफ्रीका कहते हैं। ओके, ये जो इतना भाग है ये यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है, और ये जो इतना बड़ा सा भूभाग है ये एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है और अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। तो टोटल 7 महाद्वीप हो गए हैं हमारे सामने। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके बाद हम बात करते हैं महासागरों के बारे में यानी ओशंस के बारे में। तो टोटल जो है 5 ओशंस हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ओके, इसको इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं। दूसरा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उससे जस्ट छोटा अटलांटिक महासागर है। फिर आता है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। इसके अलावा आर्टिक ओशन है और सदर्न ओशन है। तो सबसे छोटा जो ओशन है यानी महाद्वीप है उसे महासागर है वो आर्टिक ओशन है। ओके, सबसे छोटा महासागर आर्टिक महासागर है जो कि नॉर्थ पोल के पास है। ओके, इसके अलावा जब भी हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड वो रेखाएं होती हैं जो कि ऊर्ध्वाधर्ती होती हैं यानी कि वर्टिकल लाइंस होती हैं मैप में, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये आपको पृथ्वी पे कभी दिखाई नहीं देंगी, बस ग्लोब और मानचित्र पे दिखाई देंगी। ओके, तो जो लाइनें ऊपर से लेकर नीचे तक आती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसे हिंदी में देशांतर कहा जाता है। और ऐसी लाइनें जो कि क्षैतिज होती हैं यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं, उन्हें हम जो है लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, और एक इसमें भी हमें 2-3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना होगा। पहला जो लैटिट्यूड है जो कि पूरे विश्व को बीच से काटता है, और हमारे ग्लोब में भी इसे आप देख सकते हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं कि एक ऐसा लैटिट्यूड है, एक ऐसा अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर दे रहा है। इसे ही हम जो है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं, और ये 0 डिग्री पर स्थित होता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, ये दक्षिणी अमेरिका को भी काट रहा है, अफ्रीका से होते हुए गुजर रहा है, और यहाँ पर एक देश है इंडोनेशिया, यहाँ से होते हुए गुजर रहा है। इस इक्वेटर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं। इस कारण से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी का कारणवश जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षावन पाए जाते हैं। अब आप अमेज़न वर्षावन को भी देख सकते हैं जो कि ब्राज़ील देश में स्थित है, वो यहाँ पर विषुवत रेखा इक्वेटर के पास है। इसके अलावा अफ्रीका का भी जो रेन फॉरेस्ट है, जो कि वर्षावन है, वो इस क्षेत्र में पाया जाता है जो कि इक्वेटर के पास है। इसके अलावा इंडोनेशिया और ब्रूनी और कुछ ऐसे देश हैं जो कि वर्षावनों के ऊपर ही अंदर ही स्थित हैं। ठीक है, इस जोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है और 12 मास वर्षा होते रहती है। और इसके बाद जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड जिनके बारे में हमें जानना है, जो अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना है, वो है कर्क रेखा और मकर रेखा। ये दोनों जो है 23.5 डिग्री पर ऊपर और नीचे स्थित हैं विषुवत रेखा के यानी भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे स्थित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो
कर्क रेखा है ये भारत से होते हुए गुजरती है, और जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया से होते हुए गुजरती है। और कभी कभी ये सवाल आ जाता है हमारे सामने कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका ही एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं जो हैं होकर गुजरती हैं। ओके, और भारत से कौन सी महत्वपूर्ण लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, तो उसका नाम है कर्क रेखा। ओके, ये भारत के कुछ राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ देशांतर रेखाओं की। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा है वो 0 डिग्री से होते हुए गुजरती है, जिसे हम GMT कहते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जो है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के जो है ग्रीनविच शहर से होते हुए गुजरती है। ओके, तो यहीं से जो है पूरी दुनिया का समय नापा जाता है। जैसे वो मानक रेखा जो भारत से होकर गुजरती है उसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि 82 मतलब 82.5 डिग्री से होते हुए भारत से गुजरती है, और यही भारत का मानक समय नापा जाता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ओके, इसके अलावा एक है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि यहाँ से होते हुए गुजरती है। ये 180 डिग्री पर है। 180 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, जो कि यहाँ से होते हुए गुजरती है, और इसे जिग-जैग लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधी नहीं है। अलग अलग महाद्वीपों के आने की वजह से और छोटे छोटे आइलैंड्स के बीच में आने से इसको 2-3 बार जो है मोड़ा गया है, इसीलिए ये जिग-जैग लाइन कहा जाता है। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी क्लासेस के लिए आप आगे मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।